आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को मैजिस के थ्रू रूट कर सकते हैं। 2-3 सिंपल स्टेप हैं, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को रूट किया जा सकता है। सो सबसे पहले मैं आपको वन प्लस 7 को रूट करके दिखाऊँगा क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल यही डिवाइस है और आपको सेम मेथड फ़ॉलो करना है, आप किसी भी डिवाइस को रूट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अपनी सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन ढूँढना है। अबाउट फ़ोन के ऊपर जाके आपको डबल पर ऑप्शन ऑन करना है, जो कि बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करने से होगा। तो यहाँ पे मैंने 7 बार टैप किया, यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। डेवलपर मोड कहाँ मिलेगा आपको? अब आपको सेटिंग्स में जाना है सिस्टम में, सेटिंग्स सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे डेवलपर मोड ऑप्शन दिखाई देगा। डेवलपर मोड ऑन पे क्लिक करिएगा एंड जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ से 2-3 सेटिंग्स ऑन करनी है। सबसे पहले ओईएम अनलॉकिंग, इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको यूएसबी डिबगिंग इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पीसी या लैपटॉप की। तो आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को एक यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करना है एंड लैपटॉप के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो लैपटॉप के अंदर आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? लैपटॉप के अंदर आपका जो भी डिवाइस है उसके यूएसबी ड्राइवर्स, जैसे मेरा वन प्लस का है, वन प्लस यूएसबी ड्राइवर। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ पे गूगल पे आपको किसी भी साइट के ऊपर ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आपको एडीबी एंड फास्ट बूट ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। एडीबी एंड फास्ट बूट ड्राइवर्स पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऊपर आपके पास ये साइट आएगी। इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड करना है, फिक्स द एरर इशू, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ पे जो फास्ट बूट फाइल है उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे सिंपली रन करना है एंड रन करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है एंड कुछ टाइम के अंदर ये आपकी फाइल्स डाउनलोड होती है और इंस्टॉल हो जाती है। तो इसको इंस्टॉल होने का वेट करिए एंड इंस्टॉल होने के बाद तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो सी ड्राइव है विंडोज़ जहाँ पे इंस्टॉल होती है उसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल लेटेस्ट विंडो इस नाम से एंड इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको अंदर जाना है एंड अंदर जाके आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है CMD। जैसे आप यहाँ पे CMD लिखेंगे आपके सामने ये कमांड विंडो ओपन हो जाएगी एंड इसके अंदर आपको एक कमांड डालनी है फास्ट बूट डिवाइसेज। फास्ट बूट डिवाइसेस डालने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डिवाइस जो है फास्ट बूट के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ़ोन फास्ट बूट के अंदर कनेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि फास्ट बूट के अंदर आप अपने फ़ोन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेथड आप दोबारा से देख लीजिए पीछे जाके, फास्ट बूट में कनेक्ट होगा तभी वहाँ पे आपका डिवाइस दिखाएगा एंड जैसे यहाँ पे दिखाता है उसके बाद आपको ओईएम अनलॉक करना है फ़ोन का, तो उसके लिए कमांड डालनी है फास्ट बूट OEM अनलॉक। जैसे ही आप ये डालेंगे यहाँ पे कमांड सक्सेसफुल रन हो चुकी है और यहाँ पे अपने फ़ोन के ऊपर भी एक इस तरीके से वार्निंग आ चुकी है कि आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पावर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर, अनलॉक द बूट लोडर, तो मुझे अनलॉक करना है तो अनलॉक सेलेक्ट करके पावर बटन दबाने के बाद ये बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब मेरा फ़ोन दोबारा से बूट होगा एंड इसका बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। उसके बाद अगला स्टेप अपन को करना है वो है कि आपको अपने डिवाइस के जो फर्मवेयर है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, उसकी बूट इमेज फ़ाइल चाहिए होगी। अब बूट इमेज फ़ाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? बूट इमेज फ़ाइल आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके डिवाइस का मॉडल नेम एंड एंड्रॉयड वर्जन सारा कुछ लिख के आप सर्च करिए। अगर आपको ऑनलाइन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं, एक्सडीए हो गई, फर्मवेयर वाले हो गई, बहुत सारी साइट्स हैं, उन पे आपको बूट इमेज डायरेक्ट मिल जाती है। बाय द चांस अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको पूरा फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने फ़ोन का नेम, मॉडल नेम एंड जो भी उसके अंदर फर्मवेयर रन हो रहा है वो आपको गूगल से पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। पूरा डाउनलोड करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट करके बूट इमेज फ़ाइल ले सकते हैं। देखिए मेरे पास बूट इमेज फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे सेव करी हुई है। ये यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा इसका वन प्लस 7 का ऑक्सीजन OS का MSM टूल डाउनलोड किया हुआ है मैंने, और इसमें से मैंने बूट इमेज फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की हुई है जो कि ये है। इस तरीके से आपको भी एक बूट इमेज फ़ाइल गेट करनी है और उस इमेज को आपको मैजिक के थ्रू पैच करना है। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आगे।
तो अभी फ़ोन ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे अब अपन सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं कि इसका OEM जो है अनलॉक हुआ कि नहीं। यहाँ पे आपको वापस डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा, जो कि बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करने से होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिस्टम पे जाइए और यहाँ पे डेवलपर मोड पे जाइए। डेवलपर मोड पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे OEM अनलॉक जो है यहाँ पे ऑलरेडी अनलॉक बता रहा है। तो अपना काम हो चुका है। अब आपको यहाँ पे USB डिबगिंग को खाली ऑन करना है और उसके बाद गूगल से आपको मैजिस्क डाउनलोड करना है, मैजिस्क का ऑफिशियल एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको मैजिस्क का एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है एंड अभी ये 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है एंड अब आपको इसको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को। सो डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पैच फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी बूट इमेज फाइल को सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने फर्मवेयर से एक्सट्रैक्ट करी होगी। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके डिवाइस की बूट इमेज आप कैसे गेट करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सीधा आपकी बूट इमेज फाइल जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पे बूट इमेज फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेट्स गो पे क्लिक करना है एंड ये ऑटोमेटिक पैच हो जाएगी। एंड पैच होने के बाद ये फ़ाइल आपके डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग से पैच इमेज जो है आ चुकी है। अब आपको इस इमेज को अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको ये मिलेगी। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो ये पैच इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब अपना बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पहले की तरह आपको सेम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड यहाँ पे लिखना है ADB रिबूट फास्ट बूट। जैसे कमांड रन करेंगे, अगेन आपके डिवाइस के अंदर एक पॉपअप आएगा, इसको आपको अलो करना है एंड उसके बाद दोबारा से आपको सेम कमांड को टाइप करना है। सॉरी, ADB रिबूट फास्ट बूट। देखिए यहाँ पे फ़ोन अपने आप ऑफ हो चुका है एंड अब ये डायरेक्ट फास्ट बूट मोड के अंदर ओपन होगा। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है और विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में जाना है सी में, और यहाँ से आपको सेम प्लेटफॉर्म टूल वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से लिखना है CMD। एंड अब आपका फाइनल स्टेप है, आपको बस एक कमांड टाइप करनी है, फास्ट बूट फ्लैश बूट। एंड ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो फाइल थी आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड उसके बाद आपको एंटर दबाना है। सीधे ये बूट इमेज जो है फ्लैश हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सक्सेस बता चुका है एंड अब यहाँ पे आपको अपने डिवाइस को सिंपली स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के बाद देखते हैं अपने फ़ोन में रूट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसको वेरीफाई करते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, ये मेथड आपको एंड्रॉयड 13 से नीचे ही काम करता है
एंड्रॉयड 13 के बाद में आपको सेम चीज़ इनिट बूट इमेज के साथ करनी पड़ती है, जिस जगह आप बूट इमेज को पैच कर रहे हो उस जगह इनिट बूट इमेज को पैच करते हो एंड इनिट बूट इमेज को ही फ्लैश करते हो। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एंड्रॉयड 13 प्लस पे भी आपके डिवाइस को रूट करके बता सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप मैजेस को ओपन करके देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली मैजिस्क इंस्टॉल दिखा रहा है, तो अपने फ़ोन पे सक्सेसफुली जो है रूट इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप चाहो तो रूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी ट्राई कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि सेम मैं जिसके ऊपर आपको रूट हाइड भी करके दिखाऊं, जिससे कि आप कुछ एप्लीकेशंस जो कि रूट पे वर्क नहीं करती है वो सारी एप्लीकेशंस आराम से आपके रूटेड डिवाइस पे वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो भी मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को जो है रूट कर सकते हो। वेरी ईजी, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो।